किस्मत की रेखा। राम राम सिंह राशि वालों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं कैमरे पर खड़े होकर एक छाती ठोक कर ये गारंटी देता हूं कि अगर आज इस वीडियो की एक एक बात आपने पूरी गहराई से अगर सुन ली और समझ ली, तो आपकी जिंदगी का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे देखने के बाद आपके विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको अंदर से यह एहसास हो जाएगा कि वक्त चाहे कितना भी खराब हो, वो पलटता जरूर है। आगे बढ़ने से पहले सिंह राशि वाले मेरे साथियों, जरा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और इतिहास का एक पन्ना खोलो। मैं आपको एक तारीख, एक दौर याद दिलाना चाहता हूं। साल 2011 से लेकर साल 2013 के जो समय था, याद रखना, याद कीजिएगा कि इस दौरान आपको अपनी जिंदगी के 3 या 4 सबसे बड़े खतरनाक, सबसे बड़े फैसले आपने लिए होंगे। ये वो दौर था जब तुमने ये तय किया था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बद से बदतर हो जाएं, मुझे अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। याद करना, ये वही समय था जब तुम अपने ही घर वालों के, अपने ही खानदान के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी या अपने नए व्यापार को शुरू करने के लिए मैदान में कूद पड़े थे। ये वही समय था जब तुमने बिना किसी की परवाह किए अकेले अपने दम पर कुछ जगहों पर पैसा ऐसा इन्वेस्ट किया था और शुरू में उससे तुम्हें मोटे फायदे भी दिए थे। लेकिन याद करना, ये वही समय भी था जब तुम्हारा ट्रांसफर हुआ था, तुम्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा था और तुम एक ऐसे ही छलावे वाले, एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप या लव लाइफ में फंस गए थे जिसने तुम्हारी जिंदगी को अंदर से पूरे तरीके से डैमेज करके रख दिया था। साल 2011 से 2013 के बीच में तुम एक बार बिल्कुल जीरो पर आ चुके होंगे और एक नई शुरुआत करने के लिए तुमने पाई पाई का, पैसों का अरेंजमेंट करना शुरू भी किया था। अंदर की एक और कड़वी बात याद दिलाऊं, यह वही समय था जब तुम बिना किसी बात के, बिना किसी लेने देने के, किसी फालतू की कानूनी अड़चन या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में फंस भी गए थे। और तभी तुमने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया था कि चाहे माता हो या पिता हो, भाई हो या बहन हो या जीवन साथी हो, तुम दुनिया में कोई साथ तुम्हारा देने वाला नहीं है। तुम्हें अपने ही पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये ख्याल तुम्हारे मन में उस वक्त आया था। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि आज अचानक 13-14 साल पुराने इतिहास को लेकर क्यों बैठ गए? तो साथियों सुनिएगा, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे भूतकाल का आईना नहीं दिखाऊंगा, जब तक तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, तब तक तुम्हें आने वाले इस राजयोग की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। पिछले 13 महीनों में जो तुमने झेला है वो इसी 2011 के उस चक्र से जुड़ा हुआ है। पिछले 13 महीनों का अपना इतिहास तुम उठाकर देखो सिंह राशि वाले मेरे साथियों, तुमने एक नई शुरुआत करने के लिए अपने ठप पड़े हुए किसी काम को दोबारा से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, अपना पूरा खून पसीना बहा दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं लगा। पिछले 13 महीनों में हालत यह हो गई थी कि तुमने एक एक रुपए के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुमको तरसना पड़ा। तुमने जिन लोगों की बुरे वक्त में पैसों से, समय से सहायता की थी, जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उन सब ने अपना पासा, अपना चेहरा, अपने आप को पलट दिया और तुम्हें सीधे सीधे धोखा देकर, तुम्हें पीठ दिखाकर चलते बने। इस पिछले 13 महीनों के में लोन की किश्तों ने, कर्ज के भारी बोझ ने तुम्हारी कमर को तोड़कर रख दिया। व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया। नौकरी में रोज रोज की चिक ने तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना दिया। लेकिन इस 13 महीने के नरक जैसे समय में 2-3 चीजें बहुत गजब की भी हुई होंगी, जो तुम्हें कभी सपने में भी सच नहीं लग रही होंगी, सोची भी नहीं होंगी तुमने। इन 13 महीनों में तुम शांत हो गए। तुमने अपने कर्मियों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। अपनी जो तुम में जो खामियां थी, जो कमियां थी, उस पर तुमने जरूर अध्ययन किया होगा। तुमने दुनिया की भीड़ से अलग होकर चुपचाप प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता खोजा होगा। जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग, तुम्हारे अपने, तुम्हें बीच मझधार में अकेला छोड़कर चले गए, तब तुम्हें इस बात का असली एहसास हुआ कि जिंदगी में सिर्फ 3 ही चीजें काम आती हैं: तुम्हारा खुद का ज्ञान, तुम्हारी खुद की जेब में रखा पैसा और समाज में तुम्हारी खुद की पहचान। इसके अलावा बाकी सब मोह माया है, छलावा है। इन 13 महीनों के संघर्ष में
तुमने यह सीख लिया कि यह जिंदगी एक धर्म युद्ध है और इस कलयुग के इस युद्ध में तुम्हारा कोई सारथी नहीं बनने वाला। इस लड़ाई को तुम्हें अकेले अपने ही दम पर लड़ना पड़ेगा, ये सीख गए हो तुम। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि विधाता ने इस दुनिया का नियम कैसा बनाया है, लेकिन एक बात तय है, जब वो सिंह राशि वालों की परीक्षा लेता है तो सोने को आग में तपाकर कुंदन बना देता है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा महान उलटफेर होने जा रहा है जिसे देखने के बाद तुम अपने विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर सीधे कहोगे कि थोड़ा सा वक्त खराब क्या हुआ, तुमने हमें डरपोक ही समझ लिया। अब सीधे से आता हूं उस पक्के ज्योतिषीय गणित पर जिसके दम पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि अगर ये गोचर इस वक्त अगर नहीं आता तुम्हारे जीवन में तो वाकई सिंह राशि वालों तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। हवा में तीर मारना मेरा काम नहीं है, सीधे कुंडली के चक्र को समझकर प्रिडिक्शन देता हूं। तुम्हारे सिंह लगन या फिर सिंह की राशि की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 2 बहुत बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के मालिक हैं। पहला विभाग है तुम्हारी कुंडली का 5वां घर, जिसे हम कहते हैं बुद्धि, शिक्षा, संतान, रोमांस और पिछले जन्म के पूर्व पुण्यों का घर यानी कि पूर्व पुण्य का भाव। और दूसरा विभाग है तुम्हारी कुंडली का 8वां घर, जो अचानक से होने वाले नुकसान, रुकावटों, गुप्त विद्याओं और लाइफ में होने वाले बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, बदलाव का घर है। यानी तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे जीवन के बड़े बदलाव दोनों अकेले देवगुरु बृहस्पति के हाथ में ही हैं। और पिछले 13 महीनों में गुरु महाराज तुम्हारी कुंडली के 11वें घर में बैठे थे, जहां वो तुम्हारे करियर में लगातार उतार चढ़ाव दे रहे थे और तुम्हें खुलकर फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 2 जून को देवगुरु बृहस्पति इस जगह को छोड़कर तुम्हारी कुंडली के 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो कर्क राशि में है। प्रवेश करने जो जा रहे हैं वो गुरु की अपनी सबसे प्रिय राशि है, उच्च की राशि है। वहां गुरु उच्च के हो जाते हैं, हाईएस्ट पावर में आ जाते हैं। अब यहां पर कई आधे अधूरे ज्योतिषी आकर कहने लगेंगे कि 12वें घर में चले गए हैं, 12वां घर तो नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, वहां पर गुरु उच्च के होकर क्या खाक भला करेंगे। तो भाई उन किताबी ज्योतिषियों को बोल को यह कहना चाहूंगा कि अनसुना सूत्र ये नोट कर लो। जब कुंडली के 8वें 5वें घर का मालिक खुद 12वें घर में जाकर उच्च का बैठेगा तो वो एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। 12वें घर में बैठा उच्च का ग्रह अपनी 5वीं पूर्ण अमृत दृष्टि गुरु तुम्हारी कुंडली के 4थे घर पर सुख भाव पर, भूमि मकान भाव पर, 7वीं दृष्टि तुम्हारे 6ठे घर पर जो रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन का घर है, और 9वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से तुम्हारे 8वें घर को यानी खुद के घर को देखेगा। इसका मतलब क्या है जानते हो? भले ही ये गोचर जून 2027 तक रहने वाला है, लेकिन इस 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का ये गुरु का जो तुम्हारे खर्चों को, गुरु तुम्हारे नुकसान को सीधे सीधे तुम्हारी कामयाबी में बदलने की ताकत रखता है और करेगा। ये गणित बिल्कुल लोहे की लाट है साथियों, कोई माइकलाल इसे हिला नहीं सकता। अब सुनो कि इस विपरीत राजयोग को पहला धमाका तुम्हारी जिंदगी में कहां होने जा रहा है। 12वां घर वैसे तो खर्चों का होता है, लेकिन जब यहां पर ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह उच्च का होकर गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो वो तुम्हारे खर्चों का रास्ता बदल देंगे। अब तुम्हारे पैसे कहां बर्बाद हो रहे थे अब तक? दवाइयों में, बीमारियों में, फालतू के नुकसान में या मतलबी लोगों के पीछे तुमने खर्चा किया, लेकिन अब तुम्हारा पैसा खर्च होगा नया मकान खरीदने में, नई गाड़ी लेने में, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन यानी विस्तार करने में, या किसी बहुत बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में तुम्हारा पैसा अब जाएगा। और ये सारे अच्छे खर्चे हैं, पॉजिटिव खर्चे हैं, खुशी के लिए हैं। यानी अब तुम्हारा खर्चा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई बन जाएगा साथियों। तुम्हारी सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है तुम्हें तुम्हारे कर्ज के उस भूत से जिसने पिछले 26 महीनों से तुम्हारी रातों की नींद हराम कर रखी थी। बैंक के लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल, बाजार की उधारी चुकाते चुकाते तुम पर जो पूरे तरीके से एक कायनात टूट पड़ी थी, उसमें तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन गुरु की जो 7वीं अमृत दृष्टि सीधे तुम्हारे कुंडली के जो 6ठे घर पर यानी ऋण पर, कर्जों के घर पर पड़ रही है, ये बहुत काम की है। जब उच्च के गुरु की नजर वहां पर पड़ेगी तो तुम्हारे पास अचानक से धन का ऐसा इनफ्लो प्रवाह बनेगा, कहीं से ऐसी बड़ी लिक्विड मनी या पैतृक संपत्ति का रुका हुआ पैसा तुम्हारे हाथ लगेगा कि तुम हंसते हंसते अपना एक एक पुराना कर्जा चुकता कर दोगे। सिर से जब ये उधारी का बोझ उतरेगा सिंह राशि वाले मेरे साथियों, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली सुकून क्या होता है।
इसी के साथ जो जातक पिछले लंबे समय से किसी गलत कानूनी अड़चन, कोर्ट कचहरी के मामले या फिर सरकारी टैक्स के लफड़े में फंस गए थे, जहां उनका लाखों का रुपया पानी की तरफ बह गया था, वहां अब स्थिति 180 डिग्री घूमने वाली है, यानी एकदम पलटने वाली है। फैसला 100% तुम्हारे हक में जाएगा और उस कानूनी दलदल से तुम्हारा परमानेंट एनकाउंटर होकर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें कोर्ट कचहरी में घसीट कर बर्बाद करना चाहते थे, वो अब खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर चारों खाने चित हो जाएंगे। बात करता हूं अब तुम्हारे करियर की और तुम्हारी नौकरी की, यानी प्रोफेशन की। तो सिंह राशि वाले मेरे जातकों, तुम स्वभाव से पैदाइशी राजा हो। तुम किसी के नीचे दबकर या किसी की गुलामी करके ज्यादा दिन काम नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 13 महीनों में जो तुम्हारे बॉस और सीनियर ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी काबिलियत का जो मजाक उड़ाया, तुम्हें जो मानसिक प्रताड़नाएं दी, 2 जून के बाद उन सब का हिसाब चुकता होने का समय आ रहा है। 12वें घर में उच्च का गुरु सबसे बड़ा फायदा देता है विदेश से जुड़े मामलों में। जो हमारे भाई बहन लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे थे, जिनका वीजा बार बार रिजेक्ट हो जाता था, पासपोर्ट की फाइल दबी रह जाती थी, या जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों यानी एमएनसीज में जाने के लिए तरस रहे थे, उनके लिए मैं यहां कैमरे पर खड़े होकर पूरी कड़क भाषा में कह रहा हूं कि अगर किसी